सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। बोलो क्या बात है? सिद्धार्थ, मैं द्विता की देखभाल उस लड़की से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। तुम प्लीज उसे वापस भेज दो, प्लीज। फिर से वही सब कुछ। हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं निवेदिता। मानसी यहीं रहेगी और सिर्फ वही द्विता का ख्याल रखेगी। एंड दैट्स फाइनल। क्यों कर रहे हो तुम ऐसे सिद्धार्थ? क्यों? तुम अच्छे से जानते हो कि द्विता को मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं दे सकता। वो जिंदगी है मेरी, फिर भी तुम क्यों अलग कर देना चाहते हो एक माँ को उसकी बेटी से? क्या बोला तुमने? द्विता तुम्हारी बेटी कब से हो गई? उसकी माँ का नाम दिव्या है। और एक बात कभी मत भूलना निवेदिता, तुम सिर्फ उसकी मौसी हो, सिर्फ और सिर्फ मौसी। ऐसा मत कहो सिद्धार्थ, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, द्विता को मुझसे अलग मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि निवेदिता द्विता को कितना प्यार करती है। अपनी खुद की बेटी से ज्यादा चाहती है वो उसे, और फिर भी तुम। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं वीरेन। ये वो सच्चाई है जिसे इसे मानना बहुत जरूरी है। द्विता सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और उसके मामले में किसी की भी दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझा दो इसे। लेकिन सैनफ भी, अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता और मैं आखिरी बार ये बात क्लियर कर रहा हूं कि अपनी बेटी के लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा, फिर चाहे किसी और को ठीक लगे या ना लगे। चलो नहीं वीरेन, चलो। क्या हो रहा है इस घर में? सब कुछ तो आपने सुन ही लिया ताई जी, और अगर आप फिर भी जानना चाहती हैं घर में क्या हो रहा है तो सिद्धार्थ से पूछिए। चलो। निवेदिता, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? क्यों अपने साथ ऐसा कर रही हो? क्योंकि मैं भूल नहीं सकती वीरेन, जब हम सबको छोड़कर जा रही थी कितना दर्द था उसकी आंखों में। वो मरना नहीं चाहती थी वीरेन, वो द्विता के लिए जीना चाहती थी, लेकिन उसे सबको छोड़कर जाना पड़ा मेरी वजह से। तो मैं उसकी बच्ची को किसी और के सहारे कैसे छोड़ सकती हूँ? एक बात कहूं, द्विता भी सिद्धार्थ का हक तुमसे ज्यादा बनता है। निवेदिता, अगर वो खुद ही नहीं चाहता तो तुम क्या कर सकती हो? तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम द्विता की मां कभी नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुम उसकी मां सी हो, मां जैसी। और ये बात ना भूलते हुए तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा। खुश रहो, उसी तरह खुशियां फैलाओ जैसे इस घर में तुम पहले फैलाती थी। यही सबसे बड़ी चीज है जो तुम द्विता के लिए कर सकती हो।
तुमसे वजह जानना चाहती थी नमा, कि मैंने ऐसा क्यों किया। वहां देखी, ये है वो वजह जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। निवेदिता को ये समझाने का कि उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया सिर्फ वीरेन से। क्या अब भी आपको लगता है कि जो मैंने किया वो गलत था? मुझे तुम पर गर्व है। अरे ठंडा पराठा क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए गर्म पराठे बनाकर लाई, इसलिए। वैसे भी मूली के हैं और तुम्हें तो आलू के पराठे पसंद है ना। लो, आम के अचार के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगेंगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं भी, यहाँ आने से पहले मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि तुम दुखी होगी या फिर खुश, लेकिन ये जान के कि अब तुम ठीक हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें। हाँ, नहीं, ये सब कुछ तो मैंने कब का भुला दिया, तुम भी भूल जाओ। सच? सच। तो फिर नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, तुम्हें ऐसे देख के मेरा पेट तो खुद भर गया। अगर मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो फिर नहीं खाओगे? सोचना पड़ेगा। अरे मानसी, कुछ चाहिए था क्या? जी नहीं, श्वेता की दूध की बोतल रखने आई थी किचन में। नंदू साफ कर देगा। वो क्या है ना, श्वेता के दूध का टाइम हो रहा है। वेरी गुड। वैसे कहना पड़ेगा, तुम द्वेता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ जाओ। श्वेता, मेरी बच्ची, भूख लगी है श्वेता को? याद आती थी मेरी? मुझे पता है तुम्हें मेरी याद जरूर आती होगी, क्योंकि मासी को तो आपकी बहुत याद आती थी। आज मेरे पास आओ। मेरी द्वेता, कैसी है? तो मैं द्वेता के लिए दूध लेकर आई थी। देखा द्वेता अकेली है तो मैं इसका ग्रेवी बॉटल लेने गई थी। क्या वो निवेदिता? मानसी, आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो नौकरों से कह देना। द्वेता को इस तरह अकेले मत छोड़ना। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी और मैं नहीं चाहता कोई बाहर से उसके करीब आकर उसे और उसका शेड्यूल डिस्टर्ब करे।
पी लीजिए ना, अभी बच्चों की तरह करते हैं। थोड़ा सा ही तो था, इतना दिया भी नहीं मैंने। वीरेन, बेटा ऑफिस जा रहे हो? जी दादाजी वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये निवेदिता के बारे में क्या सोचा तुमने? कब से जा रही है वो ऑफिस? मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, और ये तो उसकी मर्जी है ना। सो तो है बेटा, मगर तो खुद ही क्यों नहीं बात कर लेता उससे? हाँ, वैसे इसमें ना निवी से ज्यादा तेरा फायदा है, बता रही हूँ मैं। घर की लक्ष्मी है वो, तेरे साथ साथ रहेगी ना तो तुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, बता रही हूँ मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी माँ, और मैं खुद भी यही चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि निवेदिता खुद आके मुझसे कहे कि वो मेरे साथ ऑफिस आना चाहती है। दादी माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप कोई आइडिया दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल। देख, सबसे पहले तू निवी को खुश कर। खुश करूँ? लेकिन मैं उसे खुश कैसे करूँ दादी माँ? देख बेटा, तू निवी को कहीं घुमाने ले जा, और वहां उससे पूछ उसे क्या चाहिए, उसकी पसंद क्या है। बिल्कुल सही। और तुम्हारा सिर्फ ये पूछना ही उसे खुश कर देगा। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो कुछ पाकर खुश होती हैं। वो बेचारी तो ये सुनकर ही खुश हो जाएगी कि तुम्हें उसकी खुशी का ख्याल है। करेक्ट आइडिया दादाजी। क्या आइडिया दिए। थैंक यू सो मच दादी माँ। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट। ताड़ी भी नहीं बनाता बेवकूफ। कैफे बाबा, बोला ना मैंने, कैफे हाउस में मिलते हैं। इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकती, बच्ची सो रही है। हाँ अब बोलो, दूर आ गई हूँ मैं वहां से। हाँ बाबा, कोई नहीं है यहाँ पे, बोलो। बड़ा, इतना बड़ा घर है इनका कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा घर नहीं देखा। और सिर्फ पैसे वाले नहीं, बहुत बहुत पैसे वाले हैं ये लोग। बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस है इनका, और बल्कि यहाँ नहीं, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इतनी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। कैसे पता? बस पता लगा लिया मैंने लोगों की बातों से। बैड लक मेरा, मैं इस बच्चे की गवर्नेंस में मां नहीं। अगर होती तो रानी बनकर राज कर दी होती इस घर पर। लेकिन कोई बात नहीं, अपना भी वक्त आएगा। चल मैं रखती हूँ, बाय। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।